अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ था, इस इजलास के हवाले से इनसाइड स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूं कि अंदरूनी कहानी क्या है, इस इजलास की अंदर क्या डिस्कशन हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारत रहबर कमेटी का इजलास हुआ। 11 जमातें शरीक हुईं, 2 इजाफ़ी जमातों को शामिल किया गया है। मज़ीद जो हैं BNP मैंगल, क्योंकि हुकूमत से अलग हो चुकी है, PTI की हुकूमत से, वो भी इस रहबर कमेटी का हिस्सा बन गई है। और BNP अवामी मीर इसरारुल्लाह ज़हरी की जो है उसको भी हिस्सा बनाया गया है रहबर कमेटी का। लेकिन वो बारिशों की वजह से, क्योंकि पूरे मुल्क में बारिशें चल रही हैं, तो बलूचिस्तान में भी बारिशों से बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो बारिशों की वजह से नहीं आ सके थे इस्लामाबाद मीर इसरारुल्लाह ज़हरी। लेकिन उन्होंने ये ऐलान ज़रूर किया, बयान जारी किया कि रहबर कमेटी के और अपोजिशन के जो तमाम फ़ैसले हैं उनके साथ मैं मुत्तफ़िक हूँ और मैं उनके साथ चलूँगा। अंदरूनी कहानी ये है कि जो APC की तारीख अनाउंस की गई है 20 सितंबर, ये पहले तजवीज़ आई कि 21 या 22 सितंबर यानी मंडे या ट्यूसडे को APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखी जाए। ये तजवीज़ डिस्कस हुई रहबर कमेटी के अंदर और इसको फ़ाइनल करने से पहले ज़रूरी समझा गया कि जो मरकज़ी कायदीन हैं, जो पार्टी सरबराहान हैं, जो इजलास में रहबर कमेटी में मौजूद नहीं थे, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ, उनसे रब्ता किया जाए। तो मौलाना से पहले रब्ता किया गया, मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया मौलाना अवैस नूरानी ने, जो JUP के सरबराह हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के, उन्होंने रब्ता किया क्योंकि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने जब रब्ता किया मौलाना से, तो मौलाना ने 21 और 22 तारीख को मना किया APC रखने को। और मौलाना ने कहा कि 21 और 22 जो मंडे और ट्यूसडे बनता है, मैं मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं हूँगा, तो आप इसको 20 तारीख को इतवार के दिन APC को फ़ाइनल करें, APC की तारीख़। उसके बाद फिर यही तारीख़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बताई गई। शेरी रहमान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रब्ता किया और उनको बताया कि ये मौलाना 20 तारीख कह रहे हैं, हम 21-22 का डिस्कस कर रहे थे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मंजूरी दे दी कि ठीक है, मौलाना 20 कह रहे हैं, इतवार का दिन है, तो ओके डन मेरी तरफ से भी। फिर हसन इकबाल ने शहबाज शरीफ को टेलीफ़ोन किया। ये वो ख़बरें हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई, ये मेरी एक्सक्लूसिव ख़बर है। तो हसन इकबाल ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया दौरान इजलास, रहबर कमेटी के इजलास के दौरान ही ये एक्टिविटीज़ होती रहीं। शहबाज शरीफ ने भी ओके कर दिया कि मौलाना और बिलावल भुट्टो ज़रदारी 20 तारीख को राज़ी हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, 20 तारीख को इजलास होना चाहिए। तो इस तरह तीनों रहनुमाओं, तीनों कायदीन की मंजूरी के बाद 20 तारीख फ़ाइनल की गई। एक बात, दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी ने ख्वाहिश ज़ाहिर की इस रहबर कमेटी के इजलास में कि कराची में APC रखी जाए इस्लामाबाद में की बजाय। ये डिस्कशन हुई। पीपल्स पार्टी का आइडिया ये था कि कराची में क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तबाहकारी हुई है, तो कराची की जो मुतासर है, बारिशों से मुतासर बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ताजिर बिरादरी है, बिजनेसमैन हैं, उनके साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों के साथ भी तमाम अपोजिशन के तमाम कायदीन को मुलाकातों का मौका मिलेगा, उनके साथ हमदर्दी करने का मौका मिलेगा। एक जब कराची सब लोग जाएंगे अपोजिशन के रहनुमा, तो वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी करेंगे, तो वो उनका एक हमदर्दी का इज़हार उनके साथ भी हो जाएगा। ये आइडिया था पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि बिलावल हाउस कराची में APC रखी जाए ताकि ये मकसद भी हासिल हो सके। इस पर तमाम जमातों के रहनुमाओं को किसी को एतराज़ नहीं था।
लेकिन एक बात फिर ये डिस्कस की गई कि अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता उन दिनों में भी, एपीसी के दिनों में भी बारिशें चलती रहीं, इसी तरह बारिशों का सिलसिला चलता रहा, तो फ़्लाइट्स कैंसिल भी हो सकती हैं। और जो दूर दराज, मुल्क के दूर दराज इलाकों से रहनुमा आएंगे, शुरका आएंगे, कायदीन आएंगे, तो उनके लिए कराची पहुंचना जो है वो मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि एपीसी में आधे रहनुमा ना आ सकें फ़्लाइट कैंसिल की वजह से, या दूर है तो बारिशें चलती रहीं तो कराची में ये ज़ाहिर है फिर वो एपीसी उस तरह मज़ा नहीं करेगी या कामयाब नहीं हो सकेगी। तो ये ख़दशात भी सामने आए। तो इसकी वजह से यानी मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले कायदीन को मुश्किलात से बचाने के लिए या उनकी आसानी के लिए या एपीसी को नाकामी से बचाने के लिए कि बारिशें अगर चलती रहें तो कराची पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा पेशावर के लोगों के लिए, कोयटा के लोगों के लिए। तो इसलिए ये फिर तय किया गया कि कराची की बजाय इस्लामाबाद में एपीसी रखी जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में ज़्यादातर रहनुमा मौजूद होते हैं। पार्लियामेंट है, यहाँ पर सेनेट है, तमाम कायदीन जो हैं किसी न किसी हाउस के मेंबर हैं। अगर मेंबर एक दो नहीं है तो वो एक दो ही होंगे, लेकिन बाकी तमाम कायदीन इस्लामाबाद में अक्सर मौजूद होते हैं। इसलिए फ़ैसला यह किया गया कि कराची की बजाय इस्लामाबाद में एपीसी रखी जाए। तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश जो थी कराची की वो फिर पूरी न हो सकी और इस्लामाबाद में, लेकिन तय ये हुआ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही मेज़बानी करेंगे, ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में ही की जाएगी एपीसी। तो इस तरह मौलाना की वजह से तारीख़ में तब्दीली की गई। 21-22 सितंबर की बजाय 20 सितंबर तारीख़ तय की गई मौलाना की ख्वाहिश पर। और जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कराची में एपीसी करने की वो भी पूरी न हो सकी और फिर इस्लामाबाद में एपीसी रखी गई। एक और बात जो डिस्कस की गई वो थी एपीसी के हवाले से। जब ये डिस्कशन चल रही थी उसमें जो मेरे ज़राए हैं जो एपीसी में मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया ख़ुद के पीपल्स पार्टी एपीसी के इनेकाद के हवाले से बहुत एग्रेसिव थी और बहुत ज़ोर दे रही थी कि एपीसी हर सूरत में होनी चाहिए। लेकिन नून लीग जो है वो ठंडी ठंडी नज़र आई, सुस्त रवि का शिकार नज़र आई। नून लीग का इतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, वजूहात क्या हैं वो आने वाले दिनों में चीज़ें कुछ क्लियर होंगी। कुछ तो बहुत सारे लोग आप भी समझ सकते हैं नून लीग क्यों सुस्त रवि का शिकार होगी या इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रही होगी। लेकिन नून लीग के लिए ये मेंबरान ने बताया जो एपीसी में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि नून लीग सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही थी। पीपल्स पार्टी एग्रेसिव थी कि हर सूरत में एपीसी होनी चाहिए और लाहे अमल होना चाहिए तमाम जमातों का। एजेंडा जो है एपीसी का उस पर भी डिटेल में डिस्कशन हुई। कुछ जमातों का ख्याल था कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी तहरीक चलनी चाहिए जो हुकूमत ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मुल्क के माशी हालात, जो लोगों के हालात हैं, मुल्क तबाही की तरफ तेज़ी के साथ जा रहा है। इसको बचाना मुल्कों पे या मईशत को बहाल करना ये फिर किसी के बस में नहीं होगा। बेरोज़गारी, लाखों बेरोज़गार हो गए हैं, 30-40 और 30-40 मज़ीद बेरोज़गार होने जा रहे हैं। तो इम्कान है तो ये 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 1 करोड़ लोग बेरोज़गार कर देंगे तो फिर कौन संभालेगा। तो ये इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन कुछ जमातों का ख्याल था कि मौजूदा हुकूमत जैसी भी है इसको चलने देना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों का ख्याल होता है अभी तक यही है कि मौजूदा हुकूमत धांधली की ही पैदावार क्यों ना हो, लेकिन एक जो तरीक़ेकार है, जो एक प्रोसेस है जमहूरी, उसके तहत ये हुकूमत मुंतखब होकर आई है तो इसको मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, करने देनी चाहिए, ये भी ख्याल था। लेकिन ये तमाम मामला फिर एपीसी पर छोड़ दिए गए कि एपीसी फ़ैसला करेगी, जिसमें तमाम जमातों के कायदीन बैठे होंगे, वो फ़ैसला करेगी। रहबर कमेटी ने सिर्फ एपीसी की तारीख़ का मैंडेट लिया अपने सर और उन्होंने तारीख़ अनाउंस कर दी 20 तारीख़। इसके अलावा सदारती निज़ाम के हवाले से भी तशवीश का इज़हार किया गया इजलास में कि सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें जा रही हैं। इस पर भी सख्त तशवीश का इज़हार किया गया और इस अज़्म का इज़हार किया गया कि सदारती निज़ाम की तमाम जमातें मुखालफत करेंगी, किसी सूरत सदारती निज़ाम नाफिज करने नहीं दिया जाएगा।
मज़ाहमत की जाएगी और जो मौजूदा पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम है, सेटअप है, इसका दिफा किया जाएगा, हर कीमत पर इसको बचाया जाएगा। ये है रहबर कमेटी की अंदरूनी कहानी, जो मेंबरान और जो मेरे ज़राए हैं उनसे जो मैंने हासिल की है, जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।